नमस्ते। कभी सोचा है कि हम सही और गलत का फैसला आखिर करते कैसे हैं? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को उलझा रखा है। हमारे नैतिक फैसले आखिर आते कहाँ से हैं? खैर, आज हम इसी के एक बहुत ही दिलचस्प जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। और इस सफर में हमारा गाइड बनेगा ये पिरामिड। ये है लॉरेंस कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत, जो दिखाता है कि वक्त के साथ सही और गलत के बारे में हमारी सोच कैसे बदलती है, कैसे इवॉल्व होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं सबसे निचले लेवल से, जो पूरी तरह से मैं या मेरे के बारे में है। तो इस सबसे बेसिक लेवल पर नैतिकता यानी सही गलत का पैमाना वो बाहर से आता है। मतलब सारा फोकस इस बात पर होता है कि भाई मेरे लिए इसमें क्या है। सही या गलत का फैसला सिर्फ इस बात पर होता है कि उसका नतीजा क्या होगा। देखिए, इसके अंदर भी दो स्टेजेस हैं। पहला है सजा से बचना। बहुत सिंपल। जैसे कोई बच्चा गरम स्टोव को हाथ नहीं लगाता, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इससे दर्द होगा। और दूसरा स्टेज है खुद का फायदा देखना। मतलब एक बच्चा अपना खिलौना शायद तभी शेयर करेगा जब उसे बदले में दूसरा खिलौना मिलने की उम्मीद हो। ये एक तरह का लेन देन है। तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, दूसरे लेवल पर, और यहाँ चीजें बदलती हैं। अब फोकस मैं से हटकर हम पर आ जाता है। तो इस स्टेज पर सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या होता है? समाज में घुल मिलकर रहना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। यहाँ आकर दूसरों की राय, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत मायने रखने लगता है। और यहाँ पर भी एक बड़ा शिफ्ट आता है। पहला स्टेज है अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला एटीट्यूड। मतलब हम वो काम करते हैं जिससे हमारे मम्मी पापा या टीचर्स खुश हों, उनकी नज़रों में अच्छे बने। और फिर हम पहुंचते हैं कानून और व्यवस्था वाले स्टेज पर। यहाँ हम समाज के नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है। और ये जो कानून और व्यवस्था वाला स्टेज है ना, ये बहुत ही क्रूशल है। सोचिए, रात में खाली सड़क पर भी रेड लाइट पर रुकना। कोई देख नहीं रहा, फिर भी रुकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम है, और नियम समाज को चलाते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड के टॉप पर, शिखर पर। यहाँ नैतिक तर्क और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और पर्सनल हो जाता है। अब बात सिर्फ लिखे हुए नियमों की नहीं रह जाती। यहाँ हम उन नियमों से आगे बढ़कर न्याय, अधिकार जैसे गहरे सिद्धांतों के बारे में सोचने लगते हैं। सवाल उठने लगते हैं कि क्या हर कानून सही होता है? क्या हर नियम न्याय संगत है? और इसके जो आखिरी दो स्टेजेस हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प है। पहला है सामाजिक अनुबंध। इसमें ये सोच आती है कि कानून समाज की भलाई के लिए है, और अगर कोई कानून ज्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे बदल देना चाहिए। और फिर आता है सबसे ऊंचा लेवल, सार्वभौमिक सिद्धांत। यहाँ कोई इंसान किसी गलत कानून को तोड़ने का फैसला भी कर सकता है, क्योंकि वो कानून मानवाधिकार जैसे किसी बड़े नैतिक सिद्धांत के खिलाफ हो। सोचिए नेल्सन मंडेला या मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, उन्होंने यही तो किया था। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारे स्टेजेस एक के ऊपर एक कैसे बनते हैं। तो चलिए अब शिखर पर खड़े होकर इस पूरे सफ़र को एक बार फिर से देखते हैं। ये टेबल देखिए पूरे फ्रेमवर्क को कितनी अच्छी तरह से समराइज करती है। ये लेवल्स के बीच के मेन डिफरेंस को साफ दिखाती है कि कैसे हम सजा और इनाम से शुरू करके सामाजिक नियमों से होते हुए आखिर में अपने पर्सनल सिद्धांतों तक पहुंचते हैं। तो यही कोलबर्ग के सिद्धांत का सार है। ये एक एवोल्यूशन है, एक विकास है, जहाँ सही गलत का फैसला करने की ताकत बाहर की दुनिया से हमारे अंदर, हमारी अपनी सोच में आ जाती है। और अंत में एक सवाल, जरा अपने आसपास की दुनिया को देखिए और सोचिए, आज हमारा समाज, ज्यादातर लोग इस पिरामिड में कहाँ खड़े हैं? वे किस लेवल से काम कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।